रूहानी सेना का मुख्य लौ। रूहानी सेना के सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है जिसमें सब लॉ आ जाए? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है, कभी कभी भी अपनी देह को वाने देहधारी की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहधारी वह अपने देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना है, वह बाप से मिलना है, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। अच्छा, रूहानी सेना का मुख्य लक्ष्य यही है, न तो कभी अपनी देह और न ही किसी दूसरे आत्मा के देह को देखना। अपना हर कदम बाप की ओर उठाना है। वह स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त करो। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचाने वाले, व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर सामर्थ्यवान बनाने वाले और कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले भोलेनाथ शिव बाबा बोले। क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती है? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और सतह ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाले कर्मेंद्रिय स्वयं से है ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला वस्त्र तैयार हुआ, सामने दिखाई दे रहा, और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है, बस थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। सर्वगुण संपन्न सत्व प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा, और चलते फिरते ये नशा और खुशी होगी कि कल ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेंगे। जरा सा संकल्प उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह है, कल यह होंगे। जितना जितना पांच स्वरूप करेंगे ना, ऐसा हम देख पाएंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण, बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण, निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया और अभी भी करना है। ऐसा अटल विश्वास होगा, स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे, नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में हलचल है। अगर मन में ये बुद्धि में ये स्थित हलचल है कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं, तभी स्थिति में भी हलचल हो। जहाँ एकदम स्पष्ट निश्चय हो गया कि हम तो यही बन रहे हैं, तो बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप आत्मा की सर्वगुण संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एक रस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखो, दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी, संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था। यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी है अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशानी की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत।
साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। न मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आना जावे, कमजोर होना जाऊं, मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं? क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो? ऐसा संकल्प कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। संकल्प करना अर्थात कमजोरी के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूत का आवाहन करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो। वह एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो, इसलिए इस भय के भूत को भी अब तक बुद्धि से नहीं निकाला। तक इस भूत के साथ बाप की भी याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत ये दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते, इसलिए कहावत है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो 5 स्वरूप जो है ना हमारा, ये निश्चय बढ़ाता है। यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थि रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं वह माया जीत बने, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है, तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही बाप का हूँ, इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं है कि अनेक बार बना। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो। तो कि बाप तो जानी जाना रहा है, वो तो सब कुछ जानते ही है। क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूँ? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है। कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। पाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया, तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो अब तक ऐसे संस्कार हैं बाप दादा के आगे। झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इनका इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाला कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकता। बाप को भोलानाथ समझते हैं, इसलिए समझते हैं छिप जाएगा और चल जाएगा। लेकिन बाप के रूप में है भोलानाथ। लॉ और हिसाब किताब चुकाने करते समय है लॉफुल भी तो है। फिर उस समय क्या कहेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे और बचा सकेंगे? तो तुरंत कोई गलती हो ना, तो पेपर में लिख करके बाप को दे देना चाहिए। अपनी अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो, अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हो, जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की है। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उन्होंने भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। तो ऐसे ही मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विषय की सिवार दिया तो सब शक्तियां स्वयं के और विषय के कल्याण दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिए है और ये तन विषय कल्याण की सेवा करने के लिए दिया है। आप सबके तन मन धन जो दे दिया है वो आपका है क्या? जो अर्पण किया वह बाप का हो गया।
बाप ने फिर वह सेवा के लिए दे दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में गवाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा। आजकल भी जैन मूर्तियों द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद मिलता है उसको भी कोई व्यर्थ नहीं गवाते। अगर जरा सा कना भी पाँव में गिर जाता है तो पाप समझकर मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हो। अनेकों के मुख में डाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं गवाएंगे। यह स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन और तन प्रसाद परमात्म प्रसाद हो गया, तो क्या इसको व्यर्थ करने का बोझा नहीं चढ़ेगा। जैसे समय की गति गहन होती जा रही है, तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कर्मों की गति अति गुह्य है। हाँ, तो आज कर्मों की गति गुह्य गति सुना रहे हैं कि जिससे सत्यगति पा सकेंगे। अब समझो कि निशाने के समीप की निशानी क्या है। वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि अभी सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचयिता भी ईश्वरीय मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। वह भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो करेगा वो पाएगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि 1 का 100 गुना देते हैं। हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अगर हम हिम्मत ही नहीं करें तो मदद नहीं करेंगे। हिम्मते खुदा, हिम्मते मरता तो मददे खुदा। ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाली, सदा निश्चय बुद्धि बनने वाली, निशाने के समीप पहुंची हुई आत्मा, सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ के समय संपर्क बनाने वाली आत्माएं, हर सेकंड हर संकल्प को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं का बाप दादा को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम मीठे मीठे बच्चों, सफलता मूर्त आत्माओं का भी सफल सफल बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा का को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।